Hello dear learners, today our English grammar topic is use of do, does and did. Firstly, let's start the video. Okay, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं. Do, does and did. Do का मतलब करता हूँ या करती हूँ. ये सिर्फ जब I के साथ यूज होता है तब. वैसे इसका मीनिंग है करते हैं. ठीक. Does का मीनिंग करता, करती, करता या करती है. Did किया या किया था. ठीक. डू एंड डज दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होते हैं. फर्क इतना है कि डू प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि यू, दे, वी, या प्लूरल नाउन लाइक बॉयज, चिल्ड्रन एंड एक्सेट्रा. एंड एक्सेप्शनल केस है आई, जो कि जिसके साथ डू यूज होता है. एंड डज सारे ही सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ ही, सी, इट एंड एनी नेम, जैसे कि श्याम, जैसे कि अजय, विजय, सुनीता, सिंगल नेम दे रहे हैं जब. एंड डिड सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज होता है एंड ये सब के साथ लग जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, सबके साथ. ओके, अब इनका यूज हम फॉर्मूला सेंटेंस के साथ देख लेते हैं. फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले. अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू, डज एंड डिड नहीं लगता है, बशर्ते अगर एम्फेसाइज ना करना हो, किसी चीज पे जोर ना देना हो, तो अफर्मेटिव सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू, डज एंड डिड यूज नहीं होता है. इसका फॉर्मूला जो एम्फेसाइज करना हो उसका फॉर्मूला देखो. सब्जेक्ट, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब, कोई सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. देखो बिना एम्फेसाइज वाला सेंटेंस का एग्जांपल देखो. सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती, वह अच्छा गाती है. यहाँ डू डज लगाने के बजाय हमने वर्ब के साथ ही एस या ईएस लग जाता है इसमें. सिंपली एम्फेसाइज जब करना हो, किसी चीज पे जोर देना हो, आई डू लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर एम्फेसाइज नहीं करना होता तो सिंपली बोल देता आई लव माई पेरेंट्स. एक और एग्जांपल, सी डज स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है. ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे एम्फेसाइज नहीं करना होता कि स्पीक कर रही है, तो हम बोलते सी स्पीक्स इंग्लिश. स्पीक यानी वर्ब के साथ ही एस या एस लग जाता. डू, डज या डिड ऐसा कुछ नहीं लगता. ठीक. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट लगेगा, डू, डज, डिड यानी कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग जाएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप. एग्जांपल, दे डिड नॉट कम स्टडी, वे कल नहीं आए, या ऐसे भी बोल सकते हैं वे कल नहीं आए थे. जैसे इसमें किया या किया था ऐसा बोला है ना, तो था के साथ बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन डिड लगा है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट सेंटेंस. आई डू नॉट लाइक टी, मुझे टी नहीं पसंद है. अगर इसे सिंगुलर के साथ बोलना हो, सी डू नॉट लाइक टी, ऐसा. नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी. एग्जांपल, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एक इंटेरोगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि, और इसमें नहीं भी लग जाता है. अगर हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ V1 से पहले नॉट लग जाएगा. डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो. डिड दे विजिट आगरा, क्या वे आगरा विजिट किए थे, या क्या वे आगरा विजिट किए, ऐसे भी बोल सकते हैं. लेकिन डिड लगा है तो ये पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस है, और इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डिड दे नॉट विजिट आगरा, क्या वह आगरा वह नहीं, वे लगेगा, दे है ना, क्या वे आगरा विजिट नहीं किए. ओके. इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप होता है जिसमें WH फैमिली का यूज होता है, यानी कि सबसे पहले WH फैमिली लगेगी. इसका एक और एग्जांपल देखो पहले. डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, इंटेरोगेटिव भी है. और ध्यान देना कि इनके क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनके आंसर्स हाँ या नहीं में होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर हमें एक्सप्लेन करना होता है, वर्ड्स में होते हैं, मतलब यस या नो के अलावा कुछ और बोलना होता है. जैसे एग्जांपल, WH फैमिली वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला देखो पहले. WH वर्ड आएगा कोई, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, इनमें से ऐसा कुछ और भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, उनमें से फिर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल देखो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम. ठीक है, अब इसका आंसर हाँ या नहीं तो नहीं बोल सकते. जैसे कि इसका बोल सकते थे, डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, हाँ या ना में बोल सकते थे. डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हाँ या नहीं में बोल सकते थे. उसके आगे एक्सप्लेन करते तो अलग बात, वजह बताते हो आपकी मर्जी, लेकिन इसका आंसर देना पड़ेगा.
हाँ या नहीं में काम नहीं चलेगा। Why does she not cry? अब देखो इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाला भी है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो, और इसमें नहीं का भी यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। Why does she not cry? वह क्यों नहीं रोती है, ठीक है। When did they arrive? वे कब आए थे या वे कब आए, है सिंपल। इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH वाले को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तब when did they not arrive, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, वे कब नहीं आए थे। ओके देखो अब समरी देख लेते हैं। डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ये है इसकी मीनिंग, ये है इसके फॉर्मूले सेंटेंस के। और नाउन जोड़न आपके लिए होमवर्क है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको डू डज डिड का यूज करके, ये डू डज डिड का यूज करके ट्रांसलेट करना है। वे कल बाजार नहीं गए, ध्यान देना है इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव फोर्सफुली वाला है या नहीं, ये आपको ध्यान देना है। वह कब आई, क्या तुमने खाना खाया, इसको नेगेटिव में भी कर लेना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, क्या तुमने खाना नहीं खाया। वह स्कूल जाती है, अब ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव का है लेकिन अफर्मेटिव में तो लगता नहीं है, ये एम्फसाइज वाला है। अब ट्रांसलेट करना, इसके अलावा भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एजुकेटेड, बाय बाय।